Hello students, today we will see about some related angles. आज हम लोग कुछ related angles के बारे में देखेंगे. So there are mainly 5 basic types of related angles. First one is adjacent angle, then linear pair, then vertically opposite angle, then complementary angle, and then supplementary angles. These are the some of the basic related angles that we have to know, जो कि हम लोग को जानना पड़ेगा. Now coming on to the first one, that is our adjacent angles. What are adjacent angles? So when two angles lie beside to each other, दो एंगल जब अगल बगल रहते हैं, then they are called adjacent angle. तो in both these figure we could see, ये दोनों फिगर में ही हम लोग देख सकते हैं कि adjacent angle हम लोग का है, बट हम लोग जो है इसको नेम नहीं किए हैं. तो अब हम लोग इसको नेम कर लेते हैं. लेट इट बी एंगल 1 एंड दिस एज एंगल नंबर 2. तो हेयर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल. यहाँ पर भी अगर एंगल हम लोग ले लेते हैं x और एंगल ले लेते हैं y, देयरफॉर एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल. वाई? बिकॉज दीज टू लाइज बिसाइड ईच अदर. दोनों आपस में पड़ोसी है या अगल बगल लाई करता है. सिमिलरली x और y भी जो है आपस में एडजेसेंट है या अगल बगल लाई करता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग ये समझना चाहें कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो ऐसा एंगल जिसमें एक रे कॉमन आएगा, एक आर्म जो है कॉमन आएगा, तो वो दोनों एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं. एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कुड ईजिली कमेंट. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट सेकेंड वन, दैट इज़ आवर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, पेयर मीन्स जोड़ी, दैट मीन्स टू, एंड लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन्स. तो हेयर वी कुड सी दैट सपोज दिस इज एंगल नंबर P and this is angle Q. Therefore angle P and Q forms linear pair. What is the definition of linear pair? When two adjacent angles in which the non-common ray are opposite to each other. दो एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन रे है, जैसे एंगल P का ये इधर वाला राइट साइड वाला रे और एंगल Q के लिए ये लेफ़्ट साइड वाला रे, ये दोनों जब आपस में अपोजिट मीन्स एक लेफ़्ट जा रहा है दूसरा राइट जा रहा है, इस टाइप से लाई करेगा, देन दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर. ओके, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर पेयर. Now coming on to third one, that is our vertically opposite angles. What are vertically opposite angles? So let us see. When two straight line intersect each other at a point, जब दो straight line आपस में intersect करता है एक पॉइंट में, suppose that let it be point O. ये पॉइंट जो है अगर O होता है तो इस कंडीशन में जो दो एंगल आपस में अपोजिट फॉर्म कर रहा है, सपोज एंगल 1 एंड एंगल 2, देन दीज टू विल बी कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. सिमिलरली यहाँ पर और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4. तो यहाँ पर एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 का वैल्यू जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंड एंगल 3 का वैल्यू जो होगा वो एंगल नंबर 4 के बराबर होगा. और ये जो है दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यूज़ भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री, सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. लेट अस सी वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे सपोज वन एंगल इज़ 30 डिग्री और दूसरा एंगल जो है दैट इज़ 60 डिग्री, एंड ये दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा. देयरफॉर दीज टू एंगल्स हैविंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड लास्ट वन ऑफ दिस इज आवर सप्लीमेंट्री एंगल. और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दिस टू आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे यहाँ पर अगर दो एंगल रहा, सपोज़ एक का मेज़रमेंट हम लोग का हो गया 40 डिग्री एंड सेकेंड एंगल मेज़र्स 140 डिग्री.
एंड दोनों का सम जो है हम लोग का 180 हो जाएगा. देन देयरफॉर these two angles will be called as supplementary angle. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called as supplementary angle. If anybody is having any problem, then you could easily comment in the comment section. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका फिर रिप्लाई करेंगे या अलग से आपका डाउट वीडियो बना देंगे. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट यहीं तक. आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और डिटेल जानेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड देयर एग्जाम्पल्स. थैंक यू. First one is our parallel lines. What are parallel lines? When two lines does not meet each other. जब दो लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, then they are called parallel lines. जैसे लाइन LM एंड लाइन PQ are parallel. तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? लाइन LM is parallel to line PQ. Why? Because they will never meet. ये दोनों आपस में कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स विल बी द रेलवे ट्रैक. सबसे इजी एग्जाम्पल हम लोग का पैरेलल लाइंस का है, जो कि रेलवे ट्रैक है. हम लोग इजीली जानते हैं ये चीज़. रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में नहीं मिलता है. सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग ये बोर्ड में लिख रहे हैं, वाइट बोर्ड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो द अपोजिट एजेस ऑफ द वाइट बोर्ड. वाइट बोर्ड के अपोजिट जो साइड्स है दोनों, ये दोनों भी आ जाएंगे, क्योंकि ये साइड जो है एंड दिस साइड जो है ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन. ये भी पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड वन, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. What are intersecting lines? When two lines meet each other at one point, then they are called intersecting lines. जब दो लाइन आके एक पॉइंट में मीट करता है, देन हम लोग इसको क्या बोलेंगे? देन दिस लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर अपोजिट ऑफ पैरेलल लाइन्स. तो हेयर वी कुड सी दैट लाइन AB एंड XY are intersecting lines. These two lines are intersecting lines. Now we will see one question. अब जो हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी पे और प्रीवियस जो वीडियोस हमने बनाया था टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड रिलेटेड एंगल्स के टॉपिक पर ही बेस्ड है. आइए देखते हैं. ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 95, एग्जाम्पल नंबर 1, NCERT मैथ्स बुक क्लास 9. ये स्टैंडर्ड 9 के NCERT बुक का क्वेश्चन है. तो ये देखते हैं. इन द गिवन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर. If angle POR is to angle ROQ is 5:7, then find all the angles. तो our first work is to draw the figure. हम लोग का पहला काम रहेगा हमेशा सबसे पहले फिगर बनाना और साथ ही साथ गिवन भी लिखना. तो यहाँ पर PO एंड Q है और इस साइड से लाइन ROS है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है O पे. और इसका जो एंगल्स है उसका रेशियो दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज़ आवर गिवन वैल्यू. तो आवर फर्स्ट गिवन वैल्यू इज़ एंगल POR. एंगल POR इज़ टू एंगल ROQ. ROQ is equal to 5:7. Now angle POR
angle POR, that means this angle is 5:7. So we could easily write it as 5x. Let us use blue pen. इसको हम लोग 5x लिख सकते हैं एंड आर ओ क्यू दैट मीन्स ये एंगल को हम लोग 7x लिख सकते हैं. नाउ वी नो दैट हम लोग को पता है फ्रॉम द वर्टिकली अपोजिट एंगल का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो सिंस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, देयरफॉर पी ओ क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 7x एंड पी ओ आर इज 5x, देयरफॉर क्यू ओ एस इज ऑल्सो 5x. मीन्स अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे. नाउ लेट अस राइट, let angle POR is equal to angle QOS is equal to 5x and angle ROQ is equal to angle, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं हम लोग, and angle ROQ is equal to angle SOP is equal to 7x. Now coming on to, according to the question, angle POR plus angle ROQ plus angle QOS plus angle SOP is equal to 360 degree. Why? We have to write the reason also. हम लोग को reason भी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में. Because it is forming a complete angle. It is forming a complete angle. That's why it is equal to 360 degree. Now coming on to next step, that is angle POR. This is 5x plus angle ROQ. This is 7x plus angle QOS. This is also हमारा 5x and angle SOP is our 7x and total is 360 degree. Now on adding this, 7 plus 5, 12 plus 5, 17 and 7, 24x is equal to 360 degree. Therefore x is equal to 360 degree divided by 24. Now कैंसिल आउट, अब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग इजीली 12 से काट सकते हैं. 12 2 जा 24, 12 3 जा 30 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा. देयरफॉर हम लोग का आंसर आएगा 15 डिग्री. किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू. एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर एंगल्स. हम लोग को सारे एंगल्स जो है उसको फाइंड करना है. तो अब हम लोग इधर राइट साइड बचे हुए जगह को यूज़ करते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं. तो फर्स्ट एंगल इज आवर POR. एंगल POR is equal to angle QOS is equal to 5x. Now 5 into 15 degree, that is equal to 75 degree. Similarly, angle ROQ is equal to angle SOP is equal to 7x, that is equal to 7 into 15 degree is equal to 105 degree. तो these are all the angles. अब हम लोग के पास एंगल सारे आ गए हैं. Therefore all angles are 75 degree, 105 degree, again 75 degree and 105 degree. This is our answer. This is one of the simple example questions.